पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। तहरीके तालिबान पर हमले का दावा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आधी रात हमला किया है कि काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, पाक का दावा, टीटीपी चीफ मारा गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार देर रात 2 शक्तिशाली विस्फोटों और गोलीबारी से दहल उठी और चश्मदीदों ने दावा किया कि रात करीब 12 बजे काबुल के ईस्ट जोन में आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दी। अंदर उसके बीच में हमला करते रहते हैं। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। रात के अंधेरे में इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। ये देखिए, आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है और इस बार काबुल को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ ही दिन कार्रवाई की चेतावनी दी। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबिल पर जबरदस्त हमला कर दिया है, जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह भारतीयों की चीख और पुकार जारी है। भारतीय चीख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सुपर पावर, दुनिया का सुपर पावर मुल्क बन चुका है। चलिए आपको मेरी तरफ देखते। सुन लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आधी रात हमला किया है। मजेदार बात है और बहुत डराने वाली बात भी है। दोस्तों, सीधी खबर ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर यह ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हमला किया। काबुल में जो हमला किया, निशाना था टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले से अफगानिस्तान को समझाता आ रहा था कि इन टीटीपी पर कंट्रोल करो, क्योंकि ये आतंकवादी जैसी हरकतें कर रहे हैं और हमारे मुल्क में ये खतरनाक काम कर रहे हैं। लेकिन टीटीपी से इनकार कर रहा था तालिबान, कह रहा था हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को ये जानकारी मिली, सबूत मिले कि टीटीपी वहां से चल रहा है, अफगानिस्तान से, तो एक लीडर है, उस तालिबान के लीडर को निशाना बनाया, सबसे बड़ा लीडर, तो उसको निशाना बनाया और पाकिस्तान ने कत्ल कर दिया। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की राजधानी के अंदर यह हमला किया है। हमले की पहले कुछ तस्वीरें हैं आधी रात के बाद। यह अपडेट भी मैं आधी रात को ही दे रहा हूं, देखिए। مردم را از خواب بیدار کرد. صدای خیلی وحشتناکی داشت و خانه‌های مردم به هم لرزوند. खबर ये आ रही है कि अमेरिका की एजेंसियां पाकिस्तान के साथ थी। ये है खतरनाक खबर। यानी जो पेंटागन है वो पूरी तरह से इस हमले में पाकिस्तान का साथ दे रहा था और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी इंटेलिजेंस के कुछ लोग, सीधी बात है भाई, मौजूद हैं और साथ में यह हमला किया है। अब पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के साथ है, आस पड़ोस के देशों के पास लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए थे। उनका मकसद बहुत साफ है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो टीटीपी के लड़ाके लड़ रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको समर्थन मिलता है अफगानिस्तान की तरफ से, डूरन लाइन के उस तरफ से। टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो हेरात में, कंधार में बहुत एक्टिव हैं, सपोर्ट बेस वहाँ पर है, ट्रेनिंग वहीं पे मिलती है, उनके परिवारजन भी वहीं रहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर घुस के बीच में हमला करते रहते हैं। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पर हम देखें तो इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद तालिबान काबुल की सरकार से खफा है, क्योंकि भारत के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। जिसमें तालिबान के गढ़ पर हमला करके वो तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में ये बताएंगे कि पाकिस्तान वहाँ के आसमान पर राज करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं बातचीत करने के लिए। अगर उनको किसी तालिबान के कमांडर को मारना था तो हवाई हमला करके मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़मीन पर पता होना चाहिए कि वो तालिबान कमांडर किस समय, किस वक्त, किस घर के किस तहखाने में छुपा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। उससे काबुल में
पाकिस्तान के विरोध में एक हवा तैयार हो जाएगी। अभी भारत सरकार और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, हमारे बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हमने दिल्ली में भी काउंसलेट खोल दी है, बॉम्बे में भी काउंसलेट खोल दी है, और विश्व भी चाहता है कि कम से कम तालिबान से कोई तो बात करे। तालिबान को अगर हम पूरी तरह से अलग थलग छोड़ देंगे तो वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ट्राइबल्स ही रहेंगे। तो किसी को तो बात करनी पड़ेगी। भारत ने इसमें पहल ली है। इसका बहुत बड़ा मकसद ये है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में कराची तक अमेरिका पहले ही पहुंचा हुआ था। अब पासनी में भी अमेरिका अपना नेवल बेस, एक नेवल पोर्ट बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है। पेशावर में अमेरिका बीच बीच में अपनी इंटेलिजेंस एसेट्स, खासतौर से रिकनेसेंस करने वाले हवाई जहाज डिप्लॉय करता है। उड़ते कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान के ऊपर, चीन के ऊपर। तो अमेरिका भी चाहता है कि वो आस्ते आस्ते अफगानिस्तान पहुंच जाए। हम नहीं भूल सकते हैं कि अमेरिका की बहुत इच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इच्छा है कि बगराम एयरफील्ड पर अमेरिका का फिर से प्रभुत्व हो जाए। तालिबान इनकार कर रहा है। भारत भी नहीं चाहता है कि अमेरिका की पहुंच बगराम एयरपोर्ट तक हो जाए। तो एक डिप्लोमेसी में भारत ने जो पहल की है, हमारा पहल एक बीच का रास्ता है। काबुल में हुआ है धमाका। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। तहरीके तालिबान पर हमले का दावा है। धमाके की जांच जारी है। यह अफगानिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। रात के अंधेरे में इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। ये देखिए आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और ये दावा है पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, ये तहरीके तालिबान के खिलाफ उसके ठिकानों पर की गई है। हालांकि इस एयर स्ट्राइक में कितना नुकसान हुआ है, या फिर जिस तरीके से तहरीके तालिबान के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया, इसमें कितना नुकसान। दोस्तों, जैसे वीडियो आप देख चुके हैं, पाकिस्तान ने जैसे ही काबिल पर हमला किया तो दिल्ली से मुंबई तक भारतीय की चीखें निकल गई। अब इस वक्त भारतीय चीख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ जो जंग हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा। तो फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर